We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की हम चर्चा अपने केस स्टडी में करने वाले हैं उसका नाम जोमेटो है। एक न्यू एज कंपनी कही जाती है जो अभी के डिमांड के हिसाब से, अभी के एनवायरनमेंट के हिसाब से सर्विस देती है। कैटरिंग सर्विस में है जोमेटो और जो है वो लीडिंग कंपनी है। न्यू लिस्टिंग है, 65,000 करोड़ की जो है इसकी मार्केट कैप है। बहुत सारी क्वेरी थी कि इस तरह के कंपनियों में जो जिसकी लिस्टिंग जो है वो हुई और उसके बाद जो है वो प्राइस करेक्ट होने लगे, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो अभी कंफ्यूजन की स्थिति में है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको बने रहना चाहिए या फिर उनको एग्जिट करना चाहिए, या वो कब तक रिकवरी कर सकते हैं। इस तरह की जो है वो क्वेरी काफी आती रहती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है कि वो इस जो है वो अपने एनालिसिस जो है वो कर पाए और फिर खुद जो है वो डिसीजन ले पाए कि आखिर उनको क्या करना है। हमारा उद्देश्य जो इस चैनल का है बस इतना ही है कि आप लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर पाए, जो आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो खुद ले सके। तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं, वो चीज जो है वो सारे पॉइंट्स जो है वो मैं आपको, जिसको मेरे हिसाब से जो चीज देखना चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जोमेटो जो है वो 65,000 करोड़ की कंपनी एज ऑन टुडे, अभी जो हमें क्लोजिंग प्राइस दिख रही है 15 की 82.7 दिख रहा है। स्टॉक का पी जो है वो नहीं दिया हुआ है, ये स्क्रीनर का पेज है कि यदि स्टॉक का पी नहीं दे रहा हो तो आप ये समझिए कि बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं लॉस है। इसी कारण से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो आप देखिए नेगेटिव दिख रहा है हमको। प्राइस टू बुक वैल्यू यदि हम देखें तो इंडस्ट्री का 5.39 है और इसका बुक वैल्यू जो है वो 3.94 है। चलिए, कुछ तो हमको अच्छा दिखा। फाइलो जो है वो 169 दिया हुआ है, 75.8 जो है वो 52 वीक लो इसका दिख रहा है। करंट प्राइस 82, बुक वैल्यू 21 की है, 21 रुपए की है और अभी प्राइस जो चल रहा है वो 82 का चल रहा है। डेट इक्विटी रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट जीरो ही कहा जाए क्योंकि 0.01 दिख रहा है। यदि मार्केट कैप के हिसाब से यदि 114 करोड़ की डेट जो है वो हमको यहाँ पे दिख रही है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने ट्रेडिशनली जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस के रेशियो वगैरह पढ़ रहे हैं, वो सब जिस कंपनियों पे काम करते थे वो सारे रेशियो को हम इस न्यू एज कंपनी में जो है एक्चुअली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि आपको कहीं भी जो है वो फिट नहीं बैठता है, राइट। तो आपको किसी ना किसी जो है वो दूसरे टूल को जो है वो ढूंढना पड़ेगा। ये सारे न्यू लिस्टिंग है। एक इन्फो एज जो है वो पुरानी कंपनी है, बाकी सारे जो है वो ऑलमोस्ट न्यू कंपनी है। तो उसको जो है वो आप किस तरह से देखें, तो हमारे पास जो एक रास्ता बचता है वो टेक्निकल एनालिसिस का बचता है। तो उसमें है हम जो है वो देखते हैं कि आखिर ये किस तरह से जो है वो आपको परफॉर्म कर रहा है। तो ये तो हमने पेयर्स को भी देख लिया, रेशियो वगैरह देख लिया। यदि हम शेयर होल्डिंग की देखें तो एफआई का होल्डिंग जो है वो 11% का दिख रहा है। सितंबर और दिसंबर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। 4.73 डीआई जो है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। पब्लिक जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें सबसे ज्यादा है, 81% का पब्लिक पार्टिसिपेशन है। प्रमोटर्स कहाँ है? नहीं है, यानी कि इस कंपनी में प्रमोटर्स है ही नहीं। जितना पैसा है वो या तो वो पब्लिक का है या एफआईडीआई। यदि आप देखें तो इनफैक्ट मैं इसको हटा देता हूँ तो एफआईडीआई का भी जो है वो बहुत ही कम। नॉर्मली जितना पब्लिक का लगा रहता है, तो आईपीओ जो होता है वो जब आता है तो उतना जो है वो आपको प्रमोटर का दिखता है हिस्सा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 100% पब्लिक का ही दिख रहा है। तो उसमें जो है वो वेंचर कैपिटल भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन प्रमोटर ग्रुप जो है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। देखिए, ये न्यू एज कंपनी है, अभी इसमें किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको स्क्रीन पे एक दूसरा कंपनी भी दिख रहा होगा। हालांकि इसका कोई कोरिलेशन नहीं है इन दोनों कंपनियों का, क्योंकि वो जो है वो फूड प्रोसेसिंग में है और ये इंजीनियरिंग कंपनी है। इसका नाम है एल&टी, मार्केट का दिग्गज है अपने सेक्टर का। आपको यदि वहां पे भी यदि दिखाई दे रहा होगा तो एफआई जो है वो 23% होल्ड करते हैं, डीआई
32% होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट 0.23 और 43% पब्लिक। वहाँ 80 दिख रहा था, यहाँ 40। तो एक्चुअली सेम जो है प्रमोटर ग्रुप जो है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस चीज से जो है वो हम घबरा जाए। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने जितना फंडामेंटल एनालिसिस ट्रेडिशनली पढ़ा है, उसी चीज को यदि हम अभी जो है यूज करें, तो जरूरी नहीं है कि हम रैशनली एक डिसीजन पे जो है वो पहुंच पाए। आपके सामने भी एक बहुत ही अच्छा कंपनी का उदाहरण है यहाँ पे, जिसका पब्लिक ही जो है वो मालिक है, या एफआई डीआई की ही होल्डिंग है। यानी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जिसका कैसा होता है, इस बात पे आपको बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि कंपनी का मैनेजमेंट का जब भी रिजल्ट आता है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है, एनालिस्ट कॉन कॉल होती है, तो उस समय उन लोगों के क्या विजन होते हैं, क्या डिस्कस किए जाते हैं, क्या डेटा शेयर किए जाते हैं, उन सारी चीजों को जो है वो यदि आप देखेंगे तो आप शायद उससे कुछ क्लू जो है वो आप निकाल पाए। तो ये तो हो गई। इसके बाद जो है वो यदि हम देखें तो हमारे पास जो है वो डेटा बहुत कम है, इसीलिए जो है वो हम इसका फंडामेंटल और ये 5 ईयर जिसपे हम ज्यादातर करते हैं, ये दोनों चीज हमारे पास नहीं है। बचता हमारे लिए इतना ही चीज है। इसमें भी है हमारा टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो है वो बहुत ज्यादा चार्ट जो है वो हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा एंकर वीवेप है। आपको जो है वो हम पहले ही बताया कि एंकर वीवेप जो है बहुत ही अच्छा टूल है प्राइस का, वॉल्यूम का और टाइम का, क्योंकि इसको हम जो है वो किसी ना किसी स्विंग पॉइंट से जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टाइम एलिमेंट होने के कारण ये एक टूल अच्छा है। और आप ये देखिए, इसको हमने एक ओपनिंग प्राइस से भी जो है उसको प्रोजेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि न्यू लिस्टिंग है, जो ओपनिंग प्राइस होती है उसको भी आप एंकर वीवेप वहां से भी प्रोजेक्ट करते, क्योंकि वही आपका जो है वो एंकर पॉइंट होता है। एक जो है ये आपका एक दूसरा हो गया। अब ये सारी जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, वो जो है वो हमने नेम चार्ट से लिए हैं। उसको जो है वो हम आपको डिस्कस करेंगे जब हम इसको नेम चार्ट को जो है वो देखेंगे। तो ये है फिलहाल जो है इसका 170 के आसपास आपका ऑल टाइम हाई दिख रहा है, और अभी ये 82 के आसपास है। इन बिटवीन जो है वो आपको 120 और 150 के आसपास जो सपोर्ट रेसिस्टेंस लेने की कोशिश किया है, और 92 इन तीन जगहों पर जो है वो लिया है। और ये सारे पॉइंट जो है वो आपको नेम चार्ट के पे जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो ये जोमेटो है। जोमेटो का नेम चार्ट वाइब्रेशन नंबर यदि निकालें तो Z के लिए 7O7M4A1T4O7 टोटल करने पे 30 आया, और इसका आउटर सर्किल जो है वो 30x30 यानी कि 900 का जो है वो आपको बनेगा। इसको किस तरह से यूज करना होता है वो मैंने आपको कई बार बताया है। आप हमारे पुराने वीडियो नेम चार्ट्स के जो है या ज्ञान सीरीज के, उसको आप देख सकते हैं। आपको खुद ब खुद जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये है, हमने क्या करेंगे, हम ये नंबर को इसको इंसर्ट कर दिया है। फिलहाल जो है ये हमको अपना इनर सर्किल से ही जो है वो काम चल जाएगा, क्योंकि इसके आउटसाइड सर्किल पे तब जाते हैं जब ये प्राइस जो है वो क्रॉस हो जाता है। फिलहाल जो है आपको भी पता है कि ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 का कार्डिनल क्रॉस और डायगोनल क्रॉस को जो है वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह यूज किया जाता है। तो आप उस चीज को भी ध्यान दे सकते हैं। और हमने क्या किया है, सेंटर में इसके वाइब्रेशन नंबर को दे करके जो है वो प्रोजेक्ट किया है। ये जो है ये 45 डिग्री का लाइन है ऑड स्क्वायर का, ये इवन स्क्वायर का है। तो आपको जो है यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस जो है वो नहीं दिखाई देगा। तो एक नॉर्मल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का यदि करेक्शन हो रहा है तो हमको यहाँ पे फॉलो करना होगा। तो 180 के आसपास, यानी कि एक्चुअल हाइट तो हमको 170 का दिख रहा है, तो देयर आफ्टर 150, 120, 90, 60 इस तरह का जो है वो रोड मैप जो ट्रेडिशनली ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 का है, उसको जो है वो आपको यूज करना है। और वही जो है वही नंबर जो है वो आपको इससे पहले जो है वो हम आपको इस चार्ट में जो है वो दिखाए। और यहाँ पे आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको दिखेगा। ये हाई, ये 150 के आसपास का है, ये 120, ये 90, और अभी जो है ये 60 के ऊपर चल रहा है, अंदर नीचे नहीं जा सकता। तो ये 67 पे ही आपको लाइन यहाँ दिख रहा होगा, और ये यहाँ पे 181। तो अभी क्या करें, देखिए ये सारे लाइन है। डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन तो यहाँ पे बोर्ड किस तरह से काम करती है, उसके विजन मिशन क्या है, उससे जो है वो आपको कुछ क्लू मिल पाएगा। फंडामेंटली आप बहुत कुछ जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी ट्रेडिशनली पढ़े हैं वो हमारा मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये एक न्यू एज कंपनी है, नए रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कंपनी का जन्म हुआ है। तो ये चीज है। यहाँ पे हमारा एंकर वीवेप और नेम चार्ट जो है वो हमको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है चार्ट एनालिसिस की। तो वो हमने आपको यहाँ पे इस पूरे प्रेजेंटेशन में जो है वो हमने आपको दिखाए हैं। डिसीजन जो है वो नेचुरली आपको ही लेना होता है कि आप इसको किस तरह से ट्रेड करेंगे, या इन्वेस्ट किए हुए हैं तो क्या डिसीजन आप लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप
तो इस तरह इस सारे टूल को यूज़ करने से आप किसी डिसीज़न पे पहुँच पाएँगे, ऐसा हम आशा करते हैं। कोशिश करना ऐसा है कि आपका हमारा ये प्रयास जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।